नीका मिलियो रे। अरे कल तो मैं बात कर रहा हो रे, अरे आज सुबह तो वहां देखियो रे, अरे अचानक कहीं हो गए रे। और देखता देखता ही थोड़ी सी देर में सारी जीवन लीला खत्म है। इसलिए तो महापुरुषों ने, शास्त्रों ने कहा, दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुर। अरे ये जिंदगी पल में समाप्त होने वाली है। जीवन तो एक मिनट का समझना भी बड़ी भूल है जिंदगी में। और एक आज का उगा दिन हमें देख लिया, कल का उगवा वाला सवेरा ने देखवा की गारंटी प्रधानमंत्री साहब भी न ले सके। न जाने कौन सा उगने वाला दिन ही जिंदगी का आखिरी सवेरा हो जाए। अरे कौन सा अस्त होने वाला दिन जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। कौन प्राणी का मिलना दुनिया में आखिरी राम राम हो जाए। इसलिए जीवन में हो गया तो कोई अच्छा काम, अरे भजलियो तो हृदय राम, हाथ से हो गयो तो कोई पुण्य दान, धर लियो तो गुरु शब्द को ध्यान। अरे ये तन है थोड़ा दिना का मेहमान। इसलिए कहा भजन कर नर श्वासों की काया, अचानक देगी धोखा। कोई पहली नोटिस आवाड़ो नहीं है, पर बड़ी भूल तो यह है आप सब आपनो फिक्स अनुमान बना बैठिया। कौन सोचे या के भाई आपनो यो उग्यो जो दिन ही हो सके आखिरी दिन हो जाए। कोई यान की सोच रहे बैठे, सबको अनुमान, सबको आंकड़ों फिक्स है कि हाल तो आप 30 साल का होया तो 50 साल तो ये बंदा को कहीं बिगड़वा लो। कौन है 40 साल का? हाँ तो 40 साल तो नीका रेवा। 50 साल वालों भी सोचे कि 30 साल तो 30-40 साल तो गाड़ो बुढ़ाई दिया। अरे 70 साल का न 80 साल का न भी पूछे न जार तो के बंदो हाल 2-5-7 साल तो निकाल ही दे। गोपी जी खरिया जान बाहर। हाँ गुड़ा दिया गाड़ो है। इसलिए यही जीवन में सबसे बड़ी भूल है। इसलिए कहा है भजन कर काल अचानक आई मिले नहीं पल भर मौका रे। छोड़ चले मेहमान पड़ा रे खाली खोखा रे। भजन कर नर श्वासों की काया, अचानक देगी धोखा रे। ये मनुष्य जीवन को सीधो सरल साधन है ग्रस्त धर्म में प्राणी के जीवन कल्याण को। देखो एक राजा मरते मरते यान को कोई नीम बना गए। गद्दी में बैठ वालो कोई राजा के पीछे उत्तराधिकारी न जो। राजा गांव का न कह गए और नया साल का पहला दिन न कोई भी आदमी सामने दरवाजा पे मिले, बस नहीं राजा बना दी जो गांव का मिला। रखनो 5 साल है। 5 साल पूरा होते ही अपना गांव के नजदीक या नदी बहे न जोरदार, सारा गांव का मिलर राजगद्दी से उतार जो और ये नदी के पहले किनारा छुड़ा दी जो नाव में बिठा। उस जंगल में जो पाछो ना सके। राजा तो शांत हो गया। अब नया साल का पहला दिन ने सुबह सुबह कोई आदमी मिल तो गांव का मिलर उन्हें राजा बना देता। 5 साल तक राजा राखता और वो भी राजापना को आनंद भोग तो 5 साल। 5 साल पूरा होते ही गांव का ढोल बाजार भेड़ा होता और राजगद्दी से उतार ढोल बजा नदी का पहला किनारा पे छुड़ा देता जंगल में।
जंगल भी खतरनाक, नार चीता वगैरह खतरा ही जानवर रहता। कह तो भूखो तो जायो मर जाता और कह कोई जानवर खा जाता जो पाछो आ न सके। असी 5 साल के लिए ले बिठान बिठान और 10-5 आदमियों को तो खातो सल्टा दी होगा। बिठाने गद्दी में 5 साल रहकर छुड़ा दे नदी के पहले किनारे। एक बार कहीं हो कोई बुद्धिमान समझदार आदमी मिल गयो दरवाजा पर सुबह सुबह। गांव का को तो नीम चो पकड़ियो, राजगद्दी पे बिठा दियो, राजा बना दियो। आदमी बड़ो समझदार होशियार जो बिने विचार करियो कई राजा बना को आनंद तो 5 साल को है। 5 साल पूरा होते ही आपरो भी टिकट उठा कोई कटेलो जटे फलिका को जड़ा पाड़ गया। ये गद्दी में घना बैठ गया और घना किया। तो अभी तो आप राजा है, सारी हुकूमत अपना हाथ में, आप छावा जो कर सका। सब नौकर चाकर अपना हुक्म पे काम करे और सब धन माया पर अपनो अधिकार है। नौकरा में की हो रहे ई जंगल के ई नदी के पहली तरफ यो जितरो जंगल है करीबन 10,000 बीघा में सब जंगल ने खत्म कर एकदम जमीन खेत बना दी। अब राजा को वचन कौन टाले? नौकर बलिया जो 10,000 बीघा जमीन में जंगल साफ कर एकदम खेत बना दिया और कुआ बावड़ी खुदवा दिया। फिर हुक्म दियो नौकरा ने यान करो रे 10, 20, 30 घरा का डेरा हटाओ उठाओ और था की भी बसापत है नदी के पहली तरफ ही करो जंगल में वो खेत बनाया जाए। तो 10, 20 घरा ने उठाया और वहां जार बसा दिया। वो सोचोगा आप भी अकेला को न पड़ेला उठे। फिर नौकरा ने हुक्म दियो आके मारे रेबा के लिए 3 मंजिली महल भी उठे खड़ा कर दियो, बना दियो रे। तो राजा को वचन कौन टाले? महल मकान भी उठे बनवा लिया। और फिर नौकरा ने कियो आवा जावा के लिए ये नदी पे एक पुड़िया भी बांध दियो, आवा जावा में परेशानी न हो। पुड़िया भी बंधवा दी। यूं व्यवस्था करता करता ही 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरा होते ही गांव का इकट्ठा और राजगद्दी से उतारवा को नंबर ही ना आवा दियो और खुशी खुशी हुई छीट ने छोड़ दी और जटे गांव का छुड़वाता उठे अपना आप ही उतर हुए महिला में चल गयो। जो यहाँ भी राजा रहते रहते 5 साल आनंद से रियो पर सीट पर रहता रहता आगे की व्यवस्था भी कर तो रियो, जो वहां भी जाके ठाठ से रियो है। और जो सीट का आनंद आनंद में रह गया आगे वहां की दुर्गति हुई है। इसलिए कितने अनेक जन्मों से दुखों में भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन की एक सीट मिली है राजगद्दी। इस जन्म में आके तो जीव स्वतंत्र रहता है, आजाद होता है। कर्म का अधिकार मनुष्य जीवन में ही है, बाकी जीवन में तो जीव को भोगने का अधिकार है, पराधीनता की अवस्था रहती है। तो इस जीवन में रहते रहते रीति से, नीति से, मर्यादा से, मानवता से रहकर इस जीवन का भी आनंद भोगे और इस जीवन में रहते रहते एक परमार्थिक दृष्टि से पारलौकिक व्यवस्था भी कर ले, वो जीव यहाँ भी सुखी और आगे भी सदगति को प्राप्त होता है। यही मनुष्य जीवन का बड़ा सरल सीधा ज्ञान है। और जो इस जीवन के मौज शोक मनोरंजन पेशन दुर्व्यसनों में ऐसो आराम भौतिक सुख सुविधा में जो इस जीवन की कीमत का, इस जीवन के महत्व का जिनको होश नहीं है, इस एक जीवन की मनमानी ध्यान देना आधे घंटे की गलती भी जिंदगी भर की सजा करा देती है। एक दिन की गलती का नतीजा जिंदगी भर की जेल हो जाता है। इसी तरह एक मनुष्य जीवन की मनमानी इस जीव को लाखों जन्मों तक दुर्गति के गड्ढे में गिरा देती है।
इसलिए कहा रे भाई पंच तत्व का जाई भूतड़ा। अरे वन में भौंका रे मिट गए नाम निशान। अरे करे दो दिन का शौका रे भजन कर नरसवासों की काया। अरे अचानक देगी धोखा रे। हेतु बनेगा कर्म सुबह सुबह अगले भोका रे। हेतु बनेगा कर्म सुबह सुबह अगले भोका रे। लक 84 माई लगेगा जीवन झोंका रे। पहले सुन ही रहे थे 1000 जन्म होने पर भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जब विषम पिता में बाणों की सेज पे लेट रहे थे 17 दिन हो गया शरीर नहीं छूट रहा, शरीर पे बाण चुभ रहे। विषम पिता मैंने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु 100 जन्म तक की तो मुझे याद है। कितना जन्म? 100 जन्म तक की तो मुझे याद है। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया जिनका ऐसा खतरनाक परिणाम दुख भोगना पड़े। फिर आप बताओ ये मुझे कौन से जन्म का दुख है, कौन से जन्म के कर्म का फल भोगना पड़ रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं भीष्म पिता वास्तव में 100 जन्म की तो आपको याद है, मगर उनके 4 जन्म पहले की याद नहीं है कि उनके 4 जन्म पहले क्या किया था मैंने। कि उनके 4 जन्म पहले आप एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, रास्ता में एक सांप मिलियो, बिना अध मरियो घायल करके उठा के कांटों की बाढ़ में फेंका था। उन सांप का 17 दिन में जाता प्राण छोड़ा था। आज उसी पाप कर्म का फल आपको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। विचार करो भीष्म पिता जैसे अखंड ब्रह्मचारी तपस्वियों को भी 104 जन्म तक के बाद भी अपने कर्म का पीछा नहीं छूटता है। तो अपना मीटर की रीडिंग भी देख लेनी चाहिए है कि अपना कर्मा का यूनिट कहीं निकल रहा है। इसलिए कहा कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। एक ऊंट रोज बाड़ी पे जातो नुकसान करतो। एक दिन रात को टाइम छो दोनों बाप बेटा रात में रुकाड़ी करवा गया। ऊंटवान खेत में चरतो ही मिलियो जो दोनों चर्चा करी रहे। ऊंट शो बड़ा दुखी परेशान हो गया रे। रीस रीस में शो कूटियो ऊंट ने मारियो। जो ऊंट की भी फूंक खेत में किसकी ऊंट भी मर गए। दोनों बाप बेटा चर्चा करी ऊंट तो मर गयो। अब सुबह ऊंट का धनी ने रेबारी ने तोल पड़े लो और वो रेबारी गढ़ में जा रहा अपनी ठाकुर साहब ने कर रिपोर्ट करे लो। ऊंट अपना खेत में पड़ियो देख अपनी माता आवलो और ऊंट की कीमत आपना देनी पड़े। तो कहीं करा अभी रात में कौन देकर अगर आप ऊंट ने पड़ोसी के खेत में डाल दिया, पड़ोसी के खेत में पटक दिया, तो दिन उगती पड़ोसी को नाम आ जाए और यह आपद पड़ोसी के गले जा पड़े। तो रात का रात में बेल ला ऊंट का आगला पगाने बांध और बेचारा वो निर्दोष पड़ोसी के खेत में डाले जा। तो ऊंट भी वो बेल भी थोड़ा अनचली जा बिना चलायोड़ा बिना सिखायोड़ा। जो ऊंट का भाजला पग बोले फटाक फटाक। बेला ने सोची अशियान को सामान खदी न पंदियो पाछे और बेल चमकियार ऊंट ने लेर रात में पा गया गांव में। जो सीधा ठाकुर साहब का गढ़ दरवाजा में घुस गया ऊंट ने लेर। अब ऊंट भी दरवाजा में आडो पस गयो ना। जो न तो आगो किस कर न फाचो निकले। दिन उगती ठाकुर साहब क्यों रे ठाकुर साहब विचार करियो को यो वाट कौन लगा क्यों रे गेट में। नौकरा ने क्यों रे देखा गांव में संभालो करो ये बेल किनका है, ये बेला शू मालूम पड़े। तो गांव में जानकारी करी जो मालूम पड़ गयो कि बेल तो वो आदमी का है। के बुलाओ तो गढ़ में
वो आदमी ने गढ़ में बुलायो और रेबारी भी आ गयो गढ़ में। ठाकुर साहब शू क्यों अंदाजा मारो ऊंट खुण ने मारियो। ठाकुर साहब कह रिया कि सीधो न्याय है वीरा, जी का बेल है जी नहीं ऊंट मारियो है। जो ठाकुर साहब कह रिया बेला वाला शू कि राजी मन शू कीमत गिने कि कुतेरा शू गिने। जो डालबो तो पाड़ोसी के गले था तो आपत ने, मगर फिर भी वह आपत खुद के गले ही आके पड़ी है। इसलिए यो ही कर्म को नतीजो है। हेतु बनेगा शुभ कर्म सुबह शुभ अगले भोकारे, लग 84 माई लगेगा जीवन झोकारे। भजन कर नर श्वासों की काया, अरे अचानक देगी धोखा रे। जीवत पार चलो भव सिंधु, चढ़ निज नौका रे। भारती पूर्ण भव तिरने का ये अवसर चौका है। पहला ज्ञान यही है, इस मनुष्य जीवन की कीमत पहचान लो। सृष्टि में अगर कोई मूल संपत्ति है तो ये मनुष्य जीवन ही है। सारी दौलत इस शरीर के पीछे है। बोलो शरीर ही ना रहे, अपना जीवन ही नहीं रहे, तो चाहे अपन पूरी दुनिया के बादशाह हो, पूरी धरती का धन ही अपना ही हो, और अगर अपन ही नहीं रहे तो बोलो संसार की चीजें अपने लिए क्या काम की है? अपना शरीर नहीं रहे तो परिवार भी क्या काम का, अपना शरीर नहीं रहे तो मकान क्या काम का, अपने शरीर नहीं रहे तो जायदाद जमीन लाखों की गाड़ियां किस काम की। अरे अपना शरीर नहीं रहे तो अपनी राज जागीरियां कई काम की, कोई पदार्थ प्राणी कई काम के। अरे अगर मूल संपत्ति है सृष्टि में तो ये जीवन ही है, ये शरीर ही है। ये शरीर होने से, ये जीवन होने से सब चीजों का महत्व है। अगर जिंदगी नहीं हो तो ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता। वितात पुत्र प्रिय पुत्रात पिंडे पिंडात तत् इंद्रियाम इंद्रियाते प्रिय प्राणा प्राणाद प्रिय आत्मा परम प्रिय। शास्त्र कहते हैं कि अपने आप से प्रिय, अपने आप से प्यारा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। अपने को जागृत अवस्था में धन ज्यादा प्यारा होता है। धन के लिए अपने चाहे नीति से मिले अनीति से मिले सब कुछ करते हैं। धन के लिए रात दिन दौड़ते हैं। अगर धन प्यारा है मगर धन से ज्यादा पुत्र प्यारा है। 5 लाख रुपए भी इकट्ठे कर रखे, पुत्र ने कोई अपराध कर दिया, पुत्र जेल जा रहा है तो अपनी मेहनत से कमाए 5 लाख रुपए खर्च करना मंजूर, मगर पुत्र को बचाते हैं ना। धन प्यारा है, धन से पुत्र ज्यादा प्यारा, और पुत्र से भी अपना शरीर प्यारा। शरीर प्यारा कैसे? अगर शरीर में अपनी कोई बीमारी हो गई, अपने पास में धन नहीं है, डॉक्टर ने इलाज में अगर 2 लाख रुपए भी मांग लिए, अपन अपने पुत्र को किसी के नौकर रख कर भी अपना इलाज कराते हैं, मगर ठीक होना चाहते हैं ना। पुत्र से ज्यादा प्यारा शरीर है, और शरीर से भी ज्यादा प्यारा इंद्रियां है। अपन कहीं पे जा रहे, कोई चोर लुटेरे डाकू मिल गए, या कोई अपने कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर कोई अपने कोई लाठी की भी दे रहा है तो अपनी इंद्रियों को बचा करके अब शरीर में चोट झेलना चाहता है। कहीं चोर लुटेरे डाकू मिल गए अपने को है तो अब उनको कहते हैं कि चाहे आप कूट लो पीट लो, मगर मेरा पांव मत तोड़ो, हाथ मत तोड़ो, आंखें मत फोड़ो, है कहते हैं ना ऐसा। और इंद्रियों से भी ज्यादा प्राण प्रिय है। इतने करते भी वो नहीं माने तो कह देते हैं कि चाहे हाथ तोड़ दो, पांव तोड़ दो, आंख फोड़ दो, मगर हमें खत्म तो मत करो। इंद्रियों से ज्यादा प्राण प्रिय है, और प्राणों से भी ज्यादा अपना आप प्यारा है। कोई बीमार आदमी अगर पड़े पड़े बड़ा दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है, तो फिर उनके अंदर से आवाज निकलती है, क्या उनके अंदर से आवाज निकलती है कि हे भगवान अब तो ये प्राण भी छूट जाए तो भला है।
अब तो ये प्राण भी निकल जाए तो अच्छा है। अब बोलो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा कौन है? अपना आप है, और अपने आप का नाम ही आत्मा है। और वह आत्मा की व्यापकता, अखंडता, शुद्धता का नाम ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से, अपने आप से प्यारी दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये अपने होने से ही सब चीजों का होना सिद्ध है। अगर अपना आप नहीं हो तो कोई जीवन, कोई चीजों का महत्व नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन जिनमें नर से नारायण बना जा सकता है। सब कुछ बने तो मनुष्य जीवन में ही बने। चाहे नेताजी बनो, चाहे संत भक्त बनो, चाहे ज्ञानी ध्यानी बनो, चाहे जज मजिस्ट्रेट कलेक्टर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, सब मनुष्य शरीर में बना जाता। चोर लुटेरे शराबी कबाबी जो चाहे जो बनो। आज दिन तक कोई सुनियो कि भाई पाडो कलेक्टर साहब बनियो है, कोई भैंस बनी हो, कोई गधा रोजड़ा बढ़िया हो, कोई जानवर बढ़िया, जो बढ़िया जो मनक बढ़िया है। इसलिए भागवत कहती है कि लब्धे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यन बुद्धेते ने किंचित क्षेम मा पुण्य। विज्ञान भी इस जीवन की देन है, ज्ञान भी इस जीवन की उपलब्धि है। आज जितनी चीजें नजर आ रही है ये मनुष्यों का ही तो आविष्कार है, मनुष्यों की देन है। जितने धर्म शास्त्र आत्मा परमात्मा का अनुभव ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये भी मनुष्य जीवन की ही देन है। इसलिए मनुष्य जीवन से बड़ी कीमती चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। जिसने इस जीवन की कीमत जानी वो नर से नारायण होकर के गए हैं। और जिन्होंने इस जीवन का महत्व नहीं समझा, वैसे खाने पीने में मौज मस्ती ये मनोरंजन में फैशन दुर्व्यसनों में इस अनमोल जीवन को बर्बाद करके उसी दुर्गति में जा गिरे हैं जहाँ लाखों जन्मों से पहले दुखों के जंजाल में भटक करके आए हैं। खाया पिया जिया मरा नर पशु में क्या भेद, मानवता कुछ और ही मिटे अधोगति खेद। मिटे अधोगति खेद करे कुछ साधन ऐसा, प्राणी अवसर खोई गया जैसा का तैसा। भारती पूर्ण भोग ही खर ने कर्ज चुकाया, पर भोंदू कर व्यापार मूल में घाटा खाया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। एक भजन और सुनो, फिर और महात्मा सुनाएंगे। थोड़ा पानी पिलाओ भाई। फरमाओ साहब, फरमाओ। बहुत अच्छी बात है।